हेलो बच्चों, स्टोरिको में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत सुंदर सी, बहुत स्पेशल एक कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी को सुन के उसमें दिए हुए मॉरल को अपने जीवन में आपको फॉलो करना है। आज हम कहानी सुनेंगे धरती के भोजन की। लिटिल एंजल स्कूल में लंच का समय है। स्कूल कैंटीन के बाहर बच्चों की भीड़ जमा है। वे कैंटीन से तरह तरह की चीजें खरीद रहे हैं और आपस में गप्पे लगाते हुए खा रहे हैं। कुछ बच्चों ने चिप्स, चॉकलेट के पैकेट इधर उधर जमीन पर फेंक दिए हैं। फाइबर प्लेट और प्लास्टिक के ग्लास भी जहां तहां छितराए हुए हैं। रोहित ने भी मैंगो जूस पीकर पैकेट वहीं जमीन पर फेंक दिया। कैंटीन से आ रही सपना मैम ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। मैडम बोली, रोहित, तुमने जूस का पैकेट जमीन पर क्यों फेंक दिया? इस पर रोहित बोला, मैम, आपने बताया था कि थोड़े दिन बाद तो यह मिट्टी में दबकर खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक और पन्नी मिट्टी में नहीं गलती रोहित, मैडम ऐसा बोली। पर क्यों नहीं गलती मैम? इस पर मैम कहती हैं कि तुम ईंट पत्थर खा सकते हो क्या? नहीं ना। उसी तरह धरती भी प्लास्टिक और बहुत सारा सूखा कचरा जैसे पॉलीथिन, फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंक्रीट आदि नहीं खा सकती। रोहित कहता है कि धरती को भी भूख लगती है मैम। रोहित के आश्चर्य का ठिकाना ना था। रोहित ऐसी उम्मीद कर रहा था कि शायद मैम उससे कहे, नहीं नहीं, धरती नहीं खा सकती। तभी पास में खड़ी एक रिया नाम की लड़की भी वहां आ गई। वह मैडम की बातें ध्यान से सुन रही थी और मैम के पास आकर बोली, मैम, मैं भी जानना चाहती हूं कि आखिर धरती कैसे खाना खाती है। इस पर मैम कहती हैं कि क्यों नहीं, जिस तरह हमें भोजन, पानी, धूप और हवा की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह धरती को भी स्वस्थ और उपजाऊ रखने के लिए पौष्टिक खाना चाहिए। रिया कहती है कि धरती को पौष्टिक खाना कैसे खिलाया जा सकता है मैम? बिल्कुल आसान है। रसोई के डस्टबिन से ढेर सारा कचरा निकलता है, जैसे खराब सब्जियां, सब्जियों के छिलके, बीज पत्तियां आदि। अगर इस कचरे को हम मिट्टी में दबाते जाएं, तो कुछ ही समय में मिट्टी उर्वर हो जाएगी। मिट्टी उर्वर है तो इसका मतलब यह है कि धरती स्वस्थ है। कचरे से मिट्टी कैसे उर्वर होगी मैम? रिया का अगला प्रश्न था। इस पर मैम कहती हैं कि प्राकृतिक चीजों का कचरा मिट्टी में सड़कर खाद बन जाता है। यही खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इस तरह धरती पर कचरा भी नहीं फैलता और उसकी उर्वरता भी बनी रहती है। तो फिर इस प्लास्टिक के कचरे को कौन खाएगा मैम? रोहित की बात सुनकर सभी हंस पड़े। मैम कहती हैं कि बेटा, इन्हें हमें हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। कुछ प्लास्टिक रिसाइकिल होकर फिर से इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, मगर कुछ प्लास्टिक सिंगल यूज वाले होते हैं, इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रोहित अचानक बोल पड़ा, मैम, फिर ऐसे प्लास्टिक का क्या होता है? ऐसे प्लास्टिक को बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर जलाया जाता है, मगर हमारे यहां कूड़े को कूड़ा घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए अधिकतर सिंगल यूज प्लास्टिक इधर उधर डाल दी जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे यह हमारी धरती को बंजर और बीमार बना रही है। रिया कहती है, मैम, फिर धरती को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? धरती को बचाने का बस एक ही उपाय है, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देना और कूड़े के निस्तारण यानी डिस्पोजल की उचित व्यवस्था करना। कूड़े को जमीन में फेंकने के बजाय डस्टबिन में डालना, ये एक अच्छी आदत है और इस आदत के चलते काफी कुछ हम अपनी धरती को इन बुरी चीजों से बचा सकते हैं। मैम, आज से हम कूड़े को हमेशा डस्टबिन में ही डालेंगे और अपनी धरती को अच्छा खाना खिलाएंगे। रिया और रोहित जोर से बोले। मैम उन दोनों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई और उन्हें एक आशा भी मिली कि हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमेशा हमारी धरती का
ध्यान रखने के लिए तत्पर रहेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी धरती माता की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। प्लास्टिक हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही घातक है। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा, तभी हम अपनी धरती को, अपने नेचर को, प्रकृति को बचा पाएंगे। ओके, बाय।